हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार डायबिटीज एडवाइज़र आपके साथ हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ कि डायबिटीज़ और पाँव की देखभाल, जो एक विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, स्पेशली जो डायबिटीज के केसेस हैं उनमें। न्यूरोपैथी पेरिफेरल न्यूरोपैथी किसी डैमेज से भी हो सकती है, इन्फेक्शन से भी होती है, लेकिन इसका मुख्य कारण डायबिटीज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लोअर लिम्स हैं वहाँ पे सेंसेशन कम हो जाता है और चूँकि नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तो पूरी का पूरी संवेदना उनकी नष्ट होने लगती है या कम हो जाती है। तो सिग्नल्स प्रॉपर्ली मिलते नहीं हैं। तो पाँव की देखभाल विशेष ज़रूरी है। सबसे पहले इसे साफ रखें और गीलापन न रहने दें और स्पेशली पाँव की उँगलियों के बीच में सफाई बहुत ज़रूरी है और उनका सूखापन भी बहुत ज़रूरी है। पाँव ढके होने चाहिए ताकि इन्फेक्शंस कम हो या चोट ना लगे। तो इसके लिए मोजा और जूता पहनने की सलाह देते हैं। तो मोजे कोशिश करें कि नायलॉन के बिल्कुल ना हो, गर्मियों में कॉटन के मोजे हों और जाड़ों में वूलन मोजे हों, उससे बेहतर कुछ नहीं। और वो मोजों का जो ऊपरी हिस्सा है, कोना है, वो थोड़ा-सा ढीला होना चाहिए। अक्सर टाइट रबर होने की वजह से ब्लड सप्लाई अफेक्टेड होती है और ये कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाती है। जूते हमें हमेशा पहनने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि जूते आगे की ओर थोड़ा-सा कम कसे हों, नहीं कसे हों उँगलियाँ, ताकि फ्री रहें और जूते जो हों वो फीते वाले हों ताकि वो प्रॉपर्ली बंधे रहें और बार-बार निकले ना। और छोटा-मोटा कट जो अगर होता है तो उसमें डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि कई बार कट्स होता है हमें पता ही नहीं चल पाता, सेंसेशन कम है जैसा मैंने पहले बताया। तो उसमें डॉक्टर्स की सलाह लें, इसलिए कि हीलिंग भी बहुत स्लो हो जाती है जितने भी डायबिटिक केसेस हैं उसमें। तो वहाँ पे डॉक्टर की सलाह लें। और कोन्स जो होते हैं, जो एक स्किन का स्पेशली तलवों का एक प्रॉब्लम है, तो उसका ट्रीटमेंट खुद ना करें। कोन कैप्स आते हैं, उनकी मदद लें और ध्यान रखें अपने पाँव के ऊपर। और क्योंकि स्मॉल कट्स भी या छोटा-मोटा इन्फेक्शन भी कम से कम 85% रीज़न बनता है एम्पुटेशन का, स्पेशली डायबिटिक केसेस में। तो वहाँ पे पाँव की स्पेशल देखभाल करनी पड़ती है। और चूँकि ब्लड सप्लाई और न्यूरोपैथी की वजह से सेंसेशन कम हो जाता है, तो कई बार मरीज को पता ही नहीं चलता कि उनके पाँव में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो नियमित रूप से उसकी जाँच करते रहें, देखभाल करते रहें और अ, एक अच्छा जीवन जीने की ओर बढ़ते रहें। तो उम्मीद है कि आपको कुछ जानकारियाँ बेहतर लगी होंगी और मैं अगली बार बात करूँगा आपसे डायबिटीज़ और किडनी की देखभाल के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप अब चाहें तो आप मेरे फेसबुक पे एक राज डायबिटिक केयर क्लब है, उसे भी ज्वाइन करें। बहुत सी बातें आपस में हम शेयर करने वाले हैं वहाँ पे, अक्सर करते रहते हैं, आपके फीडबैक से मिलते रहते हैं। तो एक एक समाज को हम एक नई जानकारियाँ, एक जागरूक समाज हम बना सकते हैं, स्पेशली डायबिटीज़ के केस में, चूँकि हमारा इंडिया एक डायबिटिक कैपिटल हो गया है। तो मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए आपको बाय बाय।